हाय माय डियर। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक थे? हमने लास्ट क्लास में दो या तीन क्वेश्चन देखा था। तो उस प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था कि डाटा को कैसे इंटरप्रेट करें, कॉन्सेप्ट को कहाँ अप्लाई करेंगे, ये जानना ज़रूरी है। आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस क्लास पे जितने भी आपको फॉर्मूला दिया गया था, तीन फार्मूला। क्या क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 1 था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है, ये आप जानते हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये भी आप जानते हैं। थर्ड फार्मूला क्या था? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, ये भी 1 होता है, ये भी आप जानते हैं। और कब 1 नहीं होता ये भी हमने बताया था। अब इसी फॉर्मूला के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे बढ़ेंगे, तो हमने केवल दो क्वेश्चन किया था इस बेस पे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो उसकी बात करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। आइए मैं लिखता हूँ क्या, इवेलुएट। मैं बात करूँगा आपका इसका वैल्यू निकालना है, इवेलुएट। मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री एंड डॉट डॉट, ये होगा अपने पास साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसका वैल्यू चाहिए आपसे, व्हाट विल बी द वैल्यू। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ये आप पे डिपेंड करता है। एंड जस्ट आई एम वाचिंग योर नोटिफिकेशन माय डियर, हु इज डूइंग फास्ट। मैं देख पा रहा हूँ आप में से उन बच्चों का जो बच्चे बना पा रहे हैं। तो जस्ट बनाने के बाद थम्स अप साइन दे देंगे आप। ओके, जस्ट यू पुट डाउन द थम्स अप साइन, दैट्स व्हाई आई विल गेट कि आपका बन रहा है। मुझे एंजॉय होता रहता है, अच्छा लगता रहता है बच्चों का मैं थम्स अप साइन देखता हूँ या लिखता है बच्चा डन, तो मैं समझ जाता हूँ उस बच्चे का बन गया। बाकी पूरा देखना तो पॉसिबल नहीं है लाइव में, कैसे देख पाऊंगा। तो लेकिन इतना दिख जाता है कि बच्चे ने डन लिखा है तो बच्चे ने बना लिया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाइए आप, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। देखता हूँ मैं कितने बच्चे का, हाँ ठीक है, ठीक है। लोकेश सही है आपका, कुछ बच्चे का सही है बिल्कुल, हाँ। तनुष्का आपका भी सही है, अभिषेक आपका भी सही है, बिल्कुल सही है। आप बढ़ते चले जाएं और देखिए कितना मज़ा आ रहा है आपको। देखिए बहुत सारे बच्चे डन डन लिख रहे हैं, पता नहीं क्या आंसर लिख रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे का देखिए क्या आंसर आता है, मैं मैच कराता हूँ आंसर, जस्ट टू मैच योर आंसर माय डियर। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, सोल्यूशन देखता हूँ मैं क्या लिखूंगा मैं। तो सोल्यूशन में मुझे लिखना क्या है, यहाँ लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर 5, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखूंगा मैं। और यहाँ से उल्टा होगा बच्चे, कहाँ से, ये हो गया साइन स्क्वायर 85, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 90, उससे पहले आ जाइए साइन स्क्वायर 80, उससे पहले आ जाइए तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 75 डिग्री। कुछ नहीं करने का। अब देखो क्या करोगे, आपके दिमाग में एक फॉर्मूला बैठा हुआ है, आपके दिमाग में एक फॉर्मूला क्या है, आपके दिमाग में बच्चे ये फॉर्मूला बैठा हुआ है, आपके दिमाग में एक फॉर्मूला बैठा हुआ है कि कैसे उसको करोगे आप, उसे कैसे करोगे आप। सही है, देखिएगा। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, आपके पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल्स टू 1। इसको ले जाओ राइट में, तो राइट में ले जाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हैं बच्चे। ये भी तो अपने को कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर 85 को लिख सकते हैं काट कर। इसे काट के लिखना चाहता हूँ मैं, इसे काट के लिखना चाहता हूँ मैं। क्या लिखना चाहता हूँ, ये हो गया अपने पास कॉस स्क्वायर 5, इससे काट दोगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, इससे कैंसिल करोगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 15 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे से बनता जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये लास्ट वाला पार्ट, ये 1 हो गया। सेकंड वाला पार्ट और सेकंड लास्ट पार्ट, ये भी 1 हो गया। थर्ड पार्ट, थर्ड लास्ट पार्ट, ये भी 1 हो गया। और ये तो 1 है ही, बीच में एक बनता है साइन स्क्वायर 45, ये आपका सिंगल रह गया। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, आप 90 को डिवाइड करो 5 से, कितना आता है 18, 19 को 5 से डिवाइड करेंगे 18 5 90, 18 आता है। इसका मतलब 9 पेयर बन गए। कितने बन गए, 9 पेयर बन गए। उस 9 पेयर में से 2 निकाल दीजिए आप। 2 कौन सा निकालेंगे, एक साइन स्क्वायर 90, इसको सिंगल बना लो, और साइन स्क्वायर 45 किसी से पेयर नहीं बनाएगा, तो 2 हटा देंगे तो कितना बनेगा, पेयर बनेगा 8, बाकी 2 एक्स्ट्रा। 8 पेयर का मतलब हो गया आपका आंसर हो गया 8, प्लस साइन स्क्वायर 90 होता है 1, ये हो गया। इसकी बात करोगे साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1/√2,
उसके स्क्वायर की बात करोगे तो ये अपने पास हो गया हाफ, आंसर हो गया 9 प्लस हाफ, ये अपने पास आंसर आ गया। कितना हो गया 9 दूनी 18, 19, 19/2, ये आपका आंसर हो गया। और आजकल तो फैशन है बच्चे, आजकल तो फैशन है, यहाँ लिखा रहेगा a/b, यहाँ लिखा रहेगा इफ दिस इक्वल्स टू a/b, तो क्या करना है, फाइंड a प्लस बी, a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू चाहिए, a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ये देखो तो क्या हो गया हमारे पास, ये अपने पास हो गया a, ये अपने पास b। अब आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम ऑफ a प्लस बी क्या हो गया, ये हो गया 19 प्लस 2, ये हो गया 21। सो आंसर क्या आ गया, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन के नाम पे इसका आंसर हो गया 21। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए और देखता हूँ कि इस बच्चे के पहले बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। मैं लिखना चाहता हूँ साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास हो गया साइन स्क्वायर कहाँ तक 180 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके लिए है। और सिमिलरली क्वेश्चन 5 लिखता हूँ आपके लिए, ये होगा आपका साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 360 डिग्री। ये आपको बनानी है दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको बनानी है कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखते हो कितने किस बच्चे का जवाब पहले आता है। मैं जस्ट आई एम वाचिंग योर नोटिफिकेशन माय डियर, किस बच्चे का जवाब पहले आता है मुझे ये देखना है आपसे। दिस इज कॉम्पिटिशन अमंग ऑल ऑफ यू माय डियर, यही कॉम्पिटिशन आप लोगों में कौन पहले बना पाता है। जस्ट आई एम वाचिंग योर नोटिफिकेशन, मैं आपका नोटिफिकेशन को वॉच कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि कौन सा बच्चे पहले बना रहा है। वेरी गुड, एक बच्चे का जवाब आ गया डन। देखता हूँ डन मतलब क्या, आंसर सही है गलत है, हो सकता है आपने फॉल्स लिख दिया हो डन। अच्छा आंसर भी आ गया आपके पास। देखिए उस बच्चे का आंसर आ गया कितना 18 आ गया फर्स्ट का आंसर। उस बच्चे ने आंसर लिख दिया फर्स्ट का, फोर्थ का 18 आंसर आ गया बिल्कुल। तो इसका 36 आ जाएगा। हाँ सही है आपका, 36 भी सही है। अब मैं बनाता हूँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। जस्ट डू हेयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके चेक इट बैक, चेक बैक करो आपने जो बनाया है। सबसे पहले हमने दोबारा एक बात मैं करूंगा बच्चे, जो भी एंगल नोन है साइन कॉस टैन की बात करेंगे वो 0 से 90 पे, 90 के बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो 90 के बाद जितने भी वैल्यू जानते हैं आप, 110 की बात करें, 120 की बात करेंगे, वो कुछ नहीं है, वो 0 से 90 ही कन्वर्ट होकर के फिर 120 पे, 150 पे, 180 पे, 210 पे, सब पे आ जाता है। आपको क्या करना, मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो लॉजिक सुनेंगे आप। ये लेंथ है, इसको मैंने पूरा लेंथ मान लिया एक, इसको मैं चला लेफ्ट टू राइट, राइट में क्या करूँगा मैं इसको यहाँ पकड़ूंगा, इसको यहाँ रखूँगा, ये हो गया देखो 2 यूनिट हो गया। 1 यूनिट का मान लो भाई वैल्यू 5 है तो सेकेंड का भी 5 हो गया, तो 5 5 10 हो जाएगा। अब गलती ये कहाँ होगी, ये तो 90 था हमारे पास, ये 90 था हमारे पास, तो ये कॉर्नर हो गया 180, 180 वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो 10 - 1 आंसर 9 हो जाएगा। यहाँ तो 180 जा रहा है, तो इसका मतलब 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन हुआ, तो आप उसको कुछ नहीं, 5 × 20 आपका आंसर हो गया 20। और 20 में से क्या करेंगे, 90 और 270 घटा, सॉरी 180 और 360 घटा देंगे तो 2 घट जाएगा, आंसर हो गया 18। बिल्कुल सही जवाब आपका था। आपका आंसर है 18 आंसर है फर्स्ट का, और सेकंड का आंसर 36 है, बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं देख पाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब जो आपने दिया है यहाँ लिखा है, हमने लिखता हूँ मैं इसको एक्सप्रेशन, इसी तरीके से लिखता हूँ मैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वैल्यू क्या है, ये है आपका साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15 डिग्री एंड डॉट डॉट डॉट, बीच में एक लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसको भी लिख देना होता है, फिर डॉट डॉट डॉट, आखिरी में अपने पास यहाँ आ गया साइन स्क्वायर 75, साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 85 एंड साइन स्क्वायर 90। ये अब 90 तक पहुंच गए जो पहले किया था हमने क्वेश्चन में। अब मुझे करना है 180 तक, तो फिर से मैं इसको लाता हूँ, ये पार्ट हो गया लेफ्ट से राइट, ये पार्ट हुआ लेफ्ट से राइट। अब मैं इसका आता हूँ राइट से लेफ्ट की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ से अपने पास आ गया साइन स्क्वायर 95, ये अपने पास हो गया साइन स्क्वायर 100, ये डॉट 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 कहाँ तक, ये अपने पास आ गया साइन स्क्वायर 180 डिग्री। अब इसे आप ऐड कर दो, आप देखो ऐड करोगे तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू है उसकी बात करेंगे। तो मैंने अभी तुरंत कहा था साइन स्क्वायर 5 को
इसको क्लब करोगे साइन स्क्वायर 85 के साथ, ये हो गया आपके पास 1। साइन स्क्वायर 10 क्लब कहाँ से हो गया, साइन स्क्वायर 80 से, ये भी हो गया 1। 15 कहाँ से क्लब होगा, 75 से, ये भी हो गया 1। ऐसे ऐसे देखो कितना हो गया, 90 को डिवाइड करो 5 से, तो हमने कहा था 90/5 कितना हुआ, 18 5 जा कितना हुआ बच्चे, 18×5 18 5 जा 90 होता है। तो 18 नंबर्स हो गए और एक पेयर का वैल्यू 1 होता है। तो पेयर कितने बने आपके पास, 9 पेयर्स हो गए। तो 1 पेयर हटा दीजिए, 8 पेयर प्लस 2 एक्स्ट्रा। 2 एक्स्ट्रा कौन कौन, एक तो साइन स्क्वायर 90 एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक आपका बीच में साइन स्क्वायर 45 है एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैं वैल्यू लिखता हूँ इसका, ये होगा हमारे पास 8 पेयर्स प्लस 1 प्लस हाफ, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये आ गया 0 से 90, आपका 5 से 90 तक के बीच। फिर से रोटेशन फिर से लौटते हैं, इनटू हो गया 2। लेकिन इसमें से करना क्या है बच्चे, साइन स्क्वायर 90 तो 1 था, बट साइन स्क्वायर 180 की बात करेंगे वो 0 देगा। उसके प्लेस पे जो हमने 1 लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, वो 1 घट जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये पार्ट आपके पास घट जाएगा, ऐसे कट गया। आंसर हो गया 9 दूनी 18, आंसर अपने पास हो गया 18। ये आंसर है, बिल्कुल सही जवाब था आपका। देखिए कि कुछ बच्चे का जवाब बिल्कुल सही था, 18 बच्चे लिख पा रहे थे। अच्छा लगा मुझे, आपने 18 इंच का आंसर दिया है। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहाँ है, आपका 5 से 360 है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 से 360, 1 रोटेशन टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यही क्वेश्चन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा देखिएगा, इसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करके, कैसे इसको देखिए क्या किया जाए, है ना। अब इसकी बात मैं करूंगा, देखिएगा यहाँ से आ गया, फिर एक बार ऐसे आते हैं अपन, फिर से एक बार ऐसे लौटते हैं। ये अपने पास हो गया 4 टाइम हो गया। 4 टाइम का मतलब लास्ट में हमारे पास हो गया कितना, साइन स्क्वायर 360 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया साइन स्क्वायर 355, दिस ऐसे ऐसे अपने पास आया था। अब इस टोटल का जब सम करोगे तो फर्स्ट वाले का जो आपका जो है सम हमारे पास है 5 से 90 के बीच का जो वैल्यू था कितना था 1895, तो वो हमारे पास था 8 प्लस 1, 1 किसके लिए, 1 था 90 के लिए, अब प्लस हो गया था हाफ, दिस 1। ऐसा ऐसा 4 टाइप, ऐसा ऐसा 4 टाइम बच्चे, 0 से 90 के लिए एक, 90 से 91 से लेकर के फिर से आप आ जाइए कहाँ तक, 180 तक 2 राउंड हुआ, 180 के बाद फिर से 270 3 राउंड हो गया, अब 3 से 270 से 360 4th राउंड हो गया। तो ये 4 का मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस में 2 हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि 180 भी 0 होता है और 360 भी 0 होता है। 90 पे 1 हो गया और 270 पे 1 हो गया स्क्वायर में, तो वहाँ 1 हो गया, तो वहाँ 1 काउंट हुआ था। 180 वाला पार्ट और 360 का पार्ट ये 0 हो जाता है, इससे उसको हमने माइनस किया, ये जो पार्ट है कैंसिल हो गया। तो 9 4 36, आंसर देखो तो क्या आ गया, आंसर हो गया 36। बिल्कुल सही जवाब है, आंसर अपने पास आ गया 36। पहले वाले का आंसर क्या था, पहले वाले का देखिए आंसर क्या था, तो पहले वाले का जो आंसर था उसे देखिए क्या था अपने पास, है ना। तो ये हमारे पास था फर्स्ट का आंसर। इसका आंसर आ गया अपने पास 370, आपका जो है कितना 36 इसका एंगल, आपका इसका जो वैल्यू आ गया वो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए, हु विल डू फास्ट। मैं देखना चाहता हूँ किस बच्चे का पहले बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर 6, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। मुझे इसका वैल्यू आपसे चाहिए, और इसी पैटर्न पे जब ये बन जाएगा बच्चे, इसी पैटर्न पे मैं फिर से लिखता हूँ साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री। ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा साइन स्क्वायर 180 डिग्री तक रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा ये आपको लिखना है, ये आपको डिराइव करना है, इसका वैल्यू निकालना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे का ये सही बना है, ये मुझे चाहिए आपसे। देखिएगा ये क्वेश्चन था आपके पास। अब इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे आप, चलिए आई एम जस्ट वाचिंग योर नोटिफिकेशन। आप बनाइए, मैं देखता हूँ आपने क्या किया है। कॉपी हो गया, डिड यू कॉपी,
आगे बढ़ूँ मैं? चलिए मैं देखता हूँ आपने क्या किया है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका कुछ बच्चे का आंसर देखता हूँ मैं क्या आ रहा है, जरा नोटिस कर लूँ कि आपका क्या आंसर आ रहा है। देखिएगा बहुत सारे बच्चे ने जो आंसर लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। आपका आंसर है 45। देखता हूँ सही है कि नहीं है, गलत है या सही है। आंसर आपके पास क्या है भाई? 45 सही है क्या? 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45 तो ऐसे हो गया। तो 45 है तो पेयर कितना बनेगा बच्चे? पेयर बनेगा हमारे पास, पेयर बनेगा कितना? 22 पेयर प्लस 1 एक्स्ट्रा, आंसर 23 होगा। 45 गलत हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आंसर होगा? 45। तो देखिए क्या हुआ। अब इसको मैं बनाता हूँ। आइए एक्सप्रेशन इसकी बात मैं करूँ तो यहाँ लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर 2, ये लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर 4, ये लिखूंगा साइन स्क्वायर 6 डिग्री, दिस यहाँ लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर कितना, ये हो गया हमारे पास 84, साइन स्क्वायर 86, साइन स्क्वायर 88 और एक हो गया आपका साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये हो गया हमारे पास। कुछ नहीं करने का, इसका वैल्यू देखोगे, इसका वैल्यू देखोगे तो ये मुझे क्या करना है इसके वैल्यू के लिए? इसके वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना। ये जो पार्ट हमारे पास है ये दोनों पार्ट हो गया 1। इसकी बात करोगे तो ये पार्ट हमारे पास इसके साथ हो गया 1। ये जो 6 हमारे पास है 84 के साथ 1 हो गया और ये हमारे पास सेपरेटली 1 हो गया, ये हमारे पास सेपरेटली 1 हो गया। अब जब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई इसमें वैल्यू कितना हो रहा है तो 90 को 2 से डिवाइड करोगे, कॉमन डिफरेंस एंगल का 2 है, 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा बच्चे। तो 45 में पेयर कितना बना? पेयर आपके पास 1 उसमें हटा दीजिए तो क्या हो गया? 44 प्लस 1 है, पेयर बन गया आपका 22, 22 प्लस 1 एक्स्ट्रा हो गया तो आपका पेयर बनेगा 22। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 22, दिस बराबर 1, दिस बराबर 1, दिस बराबर 1, ऐसे ऐसे आपका आंसर हो गया 22। अब प्लस इसका एक अलग से वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू खुद 1 होता है, इसे लिखेंगे 1, आंसर हो गया 23, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप बाय द वे +2 के बच्चे होते या मान लो 13 के बच्चे होते तो मैं इस क्वेश्चन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करता, इस क्वेश्चन को मैं इंटीग्रेशन में ले जाता, आपको और मजा आता। लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन टफ भी नहीं लगे। मैं देखता हूँ लोकल वे में, चाहे कोटा हो या किसी भी कहीं भी किसी भी आपका डिस्ट्रिक्ट में टाउनशिप में देखता हूँ क्या लोग बेसिक पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और उससे अपना काम चलाते हैं। तो लॉजिक पे ध्यान देना बेटे, डोंट गेट कंफ्यूजन माय डियर। एनसीईआरटी पढ़ के आईआईटी नहीं हो सकता। केमिस्ट्री में तो फिर भी काम चलेगा, थोड़ा बहुत 50% मान लो काम चलेगा मेंस के लिए, बट एडवांस में मैथ और फिजिक्स तो उड़ जाएगा बच्चे। मैथ फिजिक्स एनसीईआरटी से ना आज तक आया है और ना आज तक आएगा। तो वैसे धोखेबाज, वैसे लोगों से सावधान भी रहना है। मैंने पहले कहा कि मैं जो टॉपिक कंप्लीट करूंगा उससे वर्ल्ड की किसी भी बुक से या किसी भी सीट डीपीपी से बनाएंगे, आपका सारा का सारा 99% क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए हमारे उस टॉपिक को करने के बाद, और आसानी से बनेगा भी। साथ साथ आप जानेंगे क्या, आप जान जाएंगे हाउ टू फ्रेम ए क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेम कैसे करना है ये भी सिखाऊंगा मैं। लेकिन वो तब सीखेंगे आप जब आपका पहले मेंटल लेवल स्ट्रांग हो जाए। जब मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे तो ये क्वेश्चन लिखूंगा, आप आंसर बोलोगे और टाइम टू टाइम हम लोग क्विज लेंगे, जस्ट लाइक केबीसी प्रोग्राम देखा है ना, कौन बनेगा करोड़पति, उसी स्टाइल में मैं केबीसी लूंगा, लेट द लॉकडाउन बी ओवर। एक बार लॉकडाउन ओवर होने दीजिए बच्चे, तो तमाशा तो हम करेंगे। और मैंने पहले कहा था आपको प्रीवियस डे में कि आपका रिजल्ट तो मैं खींच लूंगा, बस आप तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। अगर आप तैयार हो पढ़ने के लिए, आप अच्छे हो, तो रिजल्ट मैं आपसे खींच के निकाल लूंगा। अगर आप 50 के लायक हो तो 70 मिला दूंगा, 70 के लायक हो तो 90 के ला दूंगा। मुझे पढ़ाना तो आता है बेटे, मुझे पढ़ाना आता है। हम सारे जो टीम के लोग हैं, सारे एक्सपर्ट टीम का लोग हैं, इससे बढ़िया टीम नहीं हो सकता। वो हमारी टीम आपसे रिजल्ट खींच लेगी, बस आप तैयार रहें पढ़ने के लिए। आइए देखिए इस बच्चे का जवाब। आपने आंसर दिया था 45, मैक्सिमम बच्चे ने 45 लिखा था, जो कि गलत जवाब है। अच्छा, सेकंड का दिया था आंसर, चलिए सेकंड का आंसर तब तो सही है आपका। सेकंड का आंसर 45 तो है बच्चे, सेकंड का आंसर 45 है, बट फर्स्ट पार्ट का आंसर ये नहीं है। तो मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, जरा सा सेकंड पार्ट देखता हूँ, सेकंड पार्ट को आपने कैसे बनाया है इसकी बात मैं करता हूँ। जरा देखिए तो सेकंड पार्ट में क्या किया आपने। अब जरा देखो क्या किया। अब मुझे चाहिए फिर सेम चीज, 2 है, 4 है, 6 है, इस बार 180 तक है बच्चे।
तो अब यहाँ से बढ़ते बढ़ते आप उल्टा आ जाइए, यहाँ से आ जाइए उल्टा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 180 डिग्री ऐसे। तो मैंने पहले कहा था लेफ्ट से राइट जाएंगे जो वैल्यू आएगा, राइट से लेफ्ट आएंगे जो वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू सेम लेंथ का है। तो ये आपका हो गया 22 + 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास आंसर हो गया। लेकिन साइन यहाँ 90, इसका कॉर्नर पे 90 डिग्री था और अगले के कॉर्नर पे 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री 0 होता है, 180 डिग्री 1 नहीं होता, साइन 90 1 होता है कॉर्नर पे। इसका ये 1 आपका जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये पार्ट हमारे पास 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया। इसके लिए -1 कर देंगे क्योंकि हमने 2 से सीधे मल्टीप्लाई किया था। अब आंसर क्या हो गया, 23 दूनी 40, तो ये हो गया आपके पास कितना, ये आंसर हो गया 45। कितना मजा आ रहा है, ये हो गया 45। और मैंने पहले कहा अगर आपका 12th में होते या 13 के लिए होते तो मैं यहाँ से क्वेश्चन निकालता, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर, और 45 का कितने डिवाइजर हैं, सम ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे। यहाँ से नए नए क्वेश्चंस बनते, फ्रेम होते, क्वेश्चन होता ट्रिग्नोमेट्री का। आजकल आईआईटी का फैशन है, आजकल मेंस में एडवांस में फैशन है, ट्राइगो से अलजेब्रा की बात करेगा, अलजेब्रा से कैलकुलस की बात करेगा, कैलकुलस से कोऑर्डिनेट की बात करेगा, मिंगल क्वेश्चन, फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन की बात ज़्यादा करेगा। और तभी आईआईटी में एडवांस में आप क्वालिफाई कर सकते। जब तक आपका बेसिक कमांड नहीं है आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। काम चलाऊ रैंक 15,000 20,000 आना अलग बात है। अगर आप टॉप 100 में आना चाहते हैं, टॉप 500 में आना चाहते हैं, तो मस्ट हैव कमांड ओवर योर बेसिक्स, मस्ट हैव कमांड ओवर योर कॉन्सेप्ट। अपने कॉन्सेप्ट पे कमांड रखना पड़ेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया हमारे पास। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की बात कहा हमने, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे पास, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखता हूँ साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री साइन स्क्वायर 89 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके पास है, ये आपको बनानी है। इसका हो गया नंबर 1, ए नंबर। इसी का भी लिखता हूँ, इसका भी लिखता हूँ ऐसे, साइन स्क्वायर 8 डिग्री है ना, जहाँ आर का वैल्यू हमारे 1 से लेकर के 180 तक होगा तो क्या करोगे। तो 2 क्वेश्चन हो गया आपका, ए बी हो गया हमारे पास, 2 क्वेश्चन हो गया। सी भी लिख देता हूँ, समेशन यहाँ हो गया आपका साइन स्क्वायर 8 डिग्री, जहाँ आर का वैल्यू हो गया कितना 1 से लेकर कर 360 डिग्री। ये इसके वैल्यूज हो गए। अब मैं देखना चाहता हूँ आपने क्या किया। अब मुझे इसका आंसर बताइए। आपने इतना पढ़ लिया क्वेश्चन, इस लेवल में इतना क्वेश्चन देख लिया, साइन स्क्वायर में हो या कोस स्क्वायर में हो। अब इसका आंसर करेंगे आप। इसका आंसर करेंगे तो मैं इसे बनाता हूँ फर्स्ट नंबर को, तो सोल्यूशन लिखता हूँ फर्स्ट का, सोल्यूशन लिखता हूँ फर्स्ट का। देखो क्या करोगे, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री एंड डॉट 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 ऐसे लाओगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 88, साइन स्क्वायर 89 एंड साइन स्क्वायर 90। दिस वन कुछ नहीं करने का बच्चे। अब देखो क्या करोगे। अब आप जानते हो इस दोनों का वैल्यू 1 होता है, इस दोनों का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है, इसका वैल्यू इसके साथ 1 होगा। ऐसे ऐसे देखो कितना पेयर बनता है, कितना पेयर बनता है, कितना जोड़ा बनता है। 1 से स्टार्ट किया, डिग्री है सबके सब, 1 से स्टार्ट किया 90 तक में, तो कितने पेयर बनेंगे, पेयर बनेंगे 45। इसमें एक कैरेक्टर अलग है, 45 किसी के साथ पेयर नहीं बनाता, तो 45 को और 90 को अलग कर देना। तो बीच में मैं लिख देता हूँ एक हमारे पास हो जाता है साइन स्क्वायर 45, इसको अलग कीजिएगा और एक इसको अलग कीजिएगा। अब देखिए आप पास पेयर कितना बन गया, 90 था 1 से लेकर के, तो 45 पेयर था, 2 हटा देंगे तो 44 पेयर, अब प्लस 2 एक्स्ट्रा। इसका आंसर हो गया हमारे पास 44 पेयर्स, अब प्लस 1 एक्स्ट्रा का मतलब 90 हो गया, साइन स्क्वायर 91 हो गया। अब प्लस इसकी बात करेंगे तो ये हो गया 1/2, ये आपके पास आंसर आ गया। आंसर हो गया 45 एंड हाफ, ये आंसर हो गया अपने पास। ये हो गया 91, ये अपने पास हो गया 91/2, ये अपने पास आंसर हो गया बच्चे। यही आपके पास आंसर हो गया 91/2। सही है, ये हो गया आपका 91/2, आपका आंसर आ गया। अब मुझे चाहिए
इसी का ऑप्शन बी चाहिए मुझे, या मैं लिखता हूँ, चलो बी लिखता हूँ फिर सी लिखता हूँ। इसी क्वेश्चन को मुझे चाहिए बी चाहिए। बी कैसे बनाएंगे आप? अब देखिए तो बी कैसे बनेगा, है ना, बी कैसे बनेगा ये देखिएगा। मैं देखता हूँ बी कैसे बनेगा। अब जब देखिए क्या करेंगे आप, ये हो गया 90 तक में, मुझे बी चाहिए। अब इसको बी लिखता हूँ बच्चे, तो बी में हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर कहाँ तक है 180 तक है। इसको लौटाइए फिर से यहाँ से फिर से आ गया साइन स्क्वायर 91 डिग्री, साइन स्क्वायर 92 डिग्री। ये बढ़ते 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 साइन स्क्वायर 179 डिग्री, और ये बन गया लास्ट में हो गया साइन स्क्वायर 180 डिग्री। ये वैल्यू हो गया आपके पास, है ना। अब ये वैल्यू हो गया बच्चे, ये वैल्यू हो गया अपने पास, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करोगे, मैंने कहा था अभी लेफ्ट से राइट जाएंगे, जो वैल्यू आएगा अगेन राइट से लेफ्ट आएंगे, जो वैल्यू आएगा वो 2 टाइम हो गया हमारे पास। तो 2 टाइम फर्स्ट वाला में पेयर कितना बना था 90 हमारे पास है, 1 से लेकर 90 तक है, तो कितने पेयर हो गए 45। तो 45 में 45 को अलग कीजिए, क्योंकि 45 किसी से पेयर नहीं बनाएगा, 90 किसी से पेयर नहीं बनाएगा, तो पेयर हो गया आपके पास 44, पेयर अपने पास हो गया 44, और एक हो गया हमारा 90 के लिए, ठीक है। अब प्लस एक हो गया आपका हाफ के लिए, ये हाफ जो हमारे पास है उसके लिए यहाँ आ गया 90 है, उसके लिए यहाँ आ गया। अब बाकी तो 44 पेयर्स हो गए, तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास। लेकिन ये 180 जो हमारे पास है इसका वैल्यू होता है 0, तो -1 कर देंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब बन गया आपका 45 × 2, ये आंसर हो गया आपका 90, ये वैल्यू हो गया 90 डिग्री। तो अब देखोगे 360 है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 90 × 2, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 180, इसका वैल्यू कितना हो गया 180, इसका वैल्यू हो गया बच्चे, ये इसका वैल्यू हो गया 180, सही है ना। तो ये हो गया। बाय द वे हमने कहा कि अगर मैं आपका ट्राइगो पढ़ा होता, अलजेब्रा सब पढ़ा होता, तो मैं लिखता फाइंड द इफ दिस इक्वल्स टू के, देन द नंबर ऑफ आपका देन नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ के के कितने डिवाइजर पॉसिबल हैं ये निकालना होता। फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ के, फाइंड द सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ के, फाइंड द डिवाइजर मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे करके तो बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल थे एक सामान्य क्वेश्चन में। पहले कहा सामान्य को असामान्य बनाना मुझे आता है, तो मुझे ये पता है कि कैसे आपका रिजल्ट होगा। आइए नेक्स्ट बात मैं करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। ये अपने पास हो गया सी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर लिखता हूं मैं 8। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे cos स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री डॉट डॉट, ये हो गया cos स्क्वायर 90 डिग्री। मुझे इसका वैल्यू चाहिए। अब क्वेश्चन जैसे साइन बनाया था वैसे cos बनाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है, जैसे साइन बनाया था वैसे ही cos बनेगा। अब इसे क्या करोगे, इसका सोल्यूशन देखता हूं मैं, इसका सोल्यूशन देखता हूं मैं। क्या किया आपने, आपने लिखा cos स्क्वायर 5 बिल्कुल सही है, cos स्क्वायर 10 ये भी सही है, cos स्क्वायर 15 ये भी सही है, डॉट डॉट 45 को अलग कर दो आप, cos स्क्वायर 45 भाई साहब को अलग करो आप, फिर डॉट डॉट। अब लास्ट में यहाँ लिखोगे cos स्क्वायर कितना 5 है हमारे पास, 15 है, तो ये हो गया आपका 75। उसके बाद लिखोगे cos स्क्वायर 80, उसके बाद cos स्क्वायर 85 एंड cos स्क्वायर 90, ये वैल्यू आ गया। अब एक बात बता बच्चे, ये जो वैल्यू हमारे पास है ये इसके साथ 1, ये जो वैल्यू हमारे पास है ये कहाँ से, इसके साथ 1, ये जो हमारे पास है ये इसके साथ 1, तो कितने पेयर बनते हैं, और ये हमारे पास हो जाता है भाई साहब 0, ये हो जाता है 0। कितने वैल्यू हो गए ये देखोगे, तो फिर 90 को 5 से डिवाइड करो, 90 से 5 से डिवाइड, 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है 18 आता है, 18 5 जा 90 आप जानते हो, 18 गुने 5 कितना होता है 90 होता है, तो आपको 18 सेट बनेगा। 18 सेट में से पेयर कितना बनेगा ये देखिएगा, एक 45 वाला बीच से हटा दीजिएगा, एक 90 वाला हटा दीजिएगा, 2 हट गया,
तो आपके पास सेट कितना बना, 18 था हमारे पास, तो 16, 8 पेयर्स हो गए, 16 मतलब 16 नंबर्स हो गए, तो पेयर कितना हो गया 8, इसका आंसर हो गया आपका 8। अब प्लस इसका वैल्यू हो गया हाफ, ये हो गया हाफ, और ये भाई साहब जो है साइन था तो 1 होता, कोस स्क्वायर 90 है तो 0 हो गया, आंसर हो गया 8 16, तो ये हो गया 17/2, ये आपके पास आंसर हो गया। ये तरीका हो गया, इसे नोट करने का, समझने का, जानने का तरीका हो गया। और मैंने पहले कहा बेसिक कमांड अगर आपके पास है तो क्वेश्चन बनाने में आपको मजा आएगा। आ रहा है ना मजा, है या ना, आ रहा है ना, आएगा मजा। तो देखिए आपने कितना आसानी से किया। अब मैं पैटर्न चेंज करता हूं, क्वेश्चन नंबर लिखता हूं 9 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर लिखा हमने 9 नंबर में, देखो क्या करूंगा मैं। अब जरा देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ना, ये हमारे पास 8 था, ये 7 था हमारे पास, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ये हो गया 16, 8 हो गया, ये हो गया अपने पास 9 नंबर। अब जब देखो 9 नंबर में क्या करूंगा मैं, अब मैं लिखूंगा क्या, tan 5 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू दैट ऐसे से डैश tan 80 डिग्री एंड tan 85 डिग्री। इसका वैल्यू चाहिए मुझे, इसका वैल्यू क्या होता है। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो बाय द वे आप में से जो स्मार्ट बच्चे हैं, हाँ सही है, कुछ बच्चे ने जवाब दे दिया 1, बिल्कुल सही है बच्चे। कैसे 1 देखता हूं मैं, तो आप जानते हो कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 होता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो अब देखो तो ये भाई साहब इसके साथ 1 हो जाएंगे, ये बहन जी इसके साथ 1 हो जाएंगे, ऐसे ऐसे 1 चलता रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। कैसे 1 हो गया, tan 85 को लिख सकते हैं, cot 5 लिख सकते हैं ना, तो tan 5 इंटू cot 5 हो गया 1। tan 10 है तो वहाँ पे tan 80 है, tan 80 को लिख सकते हैं cot 10, तो tan 10 इंटू cot 10 ये भी हो गया 1, तो ये हो गया हमारे पास 1। ऐसे ऐसे अब इसको मैं दूसरा लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 था तो यहाँ 10 लिखता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आप क्या लिखते हो, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री tan 88 डिग्री tan 89 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके पास है। अब मुझे देखना है कि आपने इसका आंसर कैसे लिखा। और अच्छा आंसर 1, वाओ देखिए कितने बच्चे स्मार्ट बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, दे आर डूइंग द आंसर डायरेक्टली। मुझे लगता है कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, पेन वर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। ये माइंडसेट होता है, यही तरीका होता है जवाब देने का। आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, इसके साथ इसको वैल्यू लिखा 1, इसकी बात किया तो इसके साथ लिखा, इसको लिखा 1, ऐसे से फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 1, ये इसका आंसर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, आईआईटी वाला क्या करेगा, इसमें चालाकी करेगा, और चालाकी करके इसमें लॉग लगा देगा। लॉग का कॉन्सेप्ट अगर याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो आइए मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखूंगा log tan 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री, log tan 3 डिग्री डॉट डॉट log tan 89 डिग्री। इसका वैल्यू चाहिए मुझे। इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे इसका वैल्यू, ये मुझे देखना है। अब कुछ नहीं करने का, अब इसको देखो कैसे लिखोगे बच्चे। log में आपके पास एक कैलकुलेशन आपके पास है, आप जानते हो कि log a अब प्लस log b, ये हमारे पास होता है log a इंटू बी। ये लिखोगे आप log a इंटू बी। बहुत सारे बच्चों को log नहीं पता होता, ठीक है ना, अपन टेक्निक बताएंगे, log अलग से टॉपिक भी चलेगा। बेसिक FOM की बात करते हैं, जब फंडामेंटल मेथड्स की बात करते हैं तो log भी अलग से पढ़ाया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में log का बहुत इस्तेमाल तो है नहीं, कहीं कहीं करेंगे, तो log भी मैं अलग से बताऊंगा। log के नाम पे एक चैप्टर चलेगा, 5-6 क्लासेज वहाँ चलेंगे, ताकि किसी भी तरह क्वेश्चन में परेशानी आपको नहीं हो। क्वेश्चन IIT में आता भी है। तो log a प्लस log b होता है log a इंटू बी। अब देखो तो log फिर से लिखता हूँ मैं ऐसे, मैं लिखता हूँ log a, log b, log c, क्या हो गया ये हो गया log a इंटू बी इंटू सी, ये इसका वैल्यू हुआ। सबका बेस लिखता हूँ e, सबका बेस e है बच्चे, ये इसका आंसर हो गया। अब अगर ये आंसर हो गया, अगर ये आंसर हो गया तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा। अब देखिए फर्स्ट के आंसर में
आपको कैसे जवाब देना है। देखिएगा फर्स्ट का आंसर आपको जवाब कैसे देना है। तो फर्स्ट के लिए मुझे यहाँ लिखता हूँ मैं एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट बना दीजिए, यहाँ लिखिएगा tan 1 डिग्री, यहाँ लिखिएगा tan 2 डिग्री, यहाँ लिखिएगा tan 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा tan 89 डिग्री। यहाँ तक का आपका वैल्यू हो गया। और पहले कहा अभी तुरंत आपने बनाया है, ये जो वैल्यू हमारे पास है इसके साथ ये भाई साहब 1 हो जाएगा, ये यहाँ से 1 हो जाएगा, ये कहीं और से 1 हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास हो गया log 1। log 1 आप जानते हैं ना, log 1 क्या होता है भाई, log 1, हाँ log 1 0 होता है, बिल्कुल सही जवाब है, log 1 0 होता है। अब इसी को क्वेश्चन को मैं मान लूँ पैटर्न एक और क्वेश्चन का, तो मैं लिखता हूँ नंबर 2, तो यहाँ लिखता हूँ क्या, log 5 डिग्री इंटू log tan 10 डिग्री इंटू log 15 डिग्री, सही है ना। बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या हुआ, log 15 डिग्री, तो यहां से लिखूंगा मैं log tan 20 डिग्री, और यहां से अपने पास आ जाएगा log tan 45 डिग्री डॉट 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 log tan 80 डिग्री एंड log tan 85 डिग्री। ये वैल्यूज हो गए। अब इसका वैल्यू बताइए क्या होगा आपका आंसर। हु विल टेल फास्ट, आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशन माय डियर। मैं आपका वॉच कर रहा हूँ नोटिफिकेशन को। किस, अच्छा देखिए आ गया कुछ बच्चे का आंसर 0, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर आपका आ रहा है 0। क्यों भाई 0, इस बार 0 क्यों किया, क्योंकि log a इंटू log b वैल्यू कुछ नहीं होता। log a इंटू log b को नहीं लिख सकते, log a प्लस log b होता है log a इंटू b, बट log a इंटू log b को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। बट यहाँ एक चीज़ देखोगे बीच में, यहाँ पे log tan 45 है, tan 45 1 होता है, तो ये बन जाएगा log 1। और log 1 क्या होता है भाई, इसका वैल्यू होता है 0, तो 0 इंटू कुछ भी, ये तो वैल्यू 0 हो गया बच्चा। log 45, log tan 45 है, tan 45 होता है 1, तो log 1 हो गया 0, आंसर हो गया 0 इंटू समथिंग, आंसर आपका क्या हो गया 0 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ये डिपेंड करता है आप उसे कैसे बनाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है, ये हमने केवल अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन खत्म किया है। अब मैं स्टार्ट करूंगा, ये तो 10th का पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे ट्राइगो रेशियो जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे कि उसमें क्वेश्चन कैसे बनाया जाए और क्या क्वेश्चन होंगे। सो थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।